अगर आपको प्ले बॉय बनना है, एक ऐसा प्ले बॉय जो लड़की के दिल और दिमाग के साथ खेलना जानता है, जिसको पता है कि लड़की को कैसे पटाया जाता है, वो जिस भी लड़की को देखता है लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है और आकर खुद प्रपोज करती है, तो मेरी जान इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएंगी वो 6 चीजें जो एक लड़की को चाहिए। सिर्फ ये पता लगने से कुछ भी नहीं होता भाई, पता तो लग गई, लो ये 6 की 6 चीजें देख लो, इसको देखने से क्या होगा, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे एक लड़की को ये चीजें यूज करके अपने प्यार में पागल किया जाता है, अपना दीवाना बनाया जाता है, इतना ज्यादा दीवाना कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड तक को भी छोड़ देगी, अपने पति को भी छोड़ देगी सिर्फ आपसे पटने के लिए। तो चीजें बहुत खतरनाक होने वाली हैं। इन सब के पीछे मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा कि किस तरीके से केयर और ट्रस्ट का जो इंटरसेक्शन होता है कैसे वो काम करता है, कैसे दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। हम 6 की 6 चीजें देखने वाले हैं। जैसा मैंने आपको अभी यहां पर बताया ना कि लड़की और लड़कों को जो 6 चीजें चाहिए वो डिफरेंट होती हैं और लड़कियों को जो 6 चीजें चाहिए वो डिफरेंट होती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन एक होता है और ये कि हम हैं भैया एक लड़के और हम पटाना चाहते हैं एक लड़की को। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ही लड़की होगी, बस एक ही चीज का तो डिफरेंस है, जो नीचे लटक रहा है हमारे पास लटक रहा है ये, और लड़की के पास लटक तो नहीं रहा लेकिन एक चिपका हुआ है ये। हमको लगता है कि ये चीज हमें चाहिए और ये चीज लड़की को चाहिए, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं आती। चीजें बायोलॉजी के हिसाब से नहीं बल्कि साइकोलॉजी के हिसाब से भी डिफरेंट होती हैं। सिर्फ बॉडी का ही डिफरेंस नहीं होता बल्कि दिमाग का भी डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, आओ इसको डिटेल में समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम घुसेंगे एक लड़की के दिमाग में, उसके बाद हम घुसेंगे एक लड़के के दिमाग में और हम समझेंगे कि कैसे दोनों का जो दिमाग होता है वो अलग अलग काम कर रहा होता है, ताकि आप ये समझ पाओ कि लड़की के दिमाग को कैसे हैक किया जाता है। सबसे पहले घुसते हैं लड़की के दिमाग में। देखो, लड़की को जो चाहिए होता है ना वो होता है प्यार, वो होता है एक इंसान जो मेरी केयर करे, मेरे बारे में पूछे, मेरे बारे में क्वेश्चंस करे। सिंपल सी चीज है। अब लड़की को लगता है अगर ये सारी चीजें कोई लड़का मेरे लिए करेगा तो जैसे मुझे खुशी होती है तो वैसे ही लड़के को भी खुशी होगी अगर ये सारी चीजें मैं एक लड़की के लिए करूंगी तो। सिंपल सी बात है। लेकिन वहीं पर वो गच्चा खा जाती है, क्योंकि जैसे ही लड़की हमसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती है, कहीं ना कहीं हमें प्यार दिखाना शुरू कर देती है, केयर करना शुरू कर देती है, वहीं पर हमारा ईगो हो जाता है हर्ट। क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है, तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारे पास एक मेल ईगो होता है। तो हम नहीं चाहते कोई लड़की हमारी केयर करे, लेकिन जब हम यही सेम चीज लड़की को देते हैं तो लड़की को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब प्रॉब्लम यही तो हुई ना, लड़की को ऐसा लगता है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है वही चीज लड़के को भी अच्छी लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और लड़की कभी ये नहीं समझ सकती कि एक लड़के को क्या चाहिए, जैसे हम नहीं समझ सकते कि एक लड़की को क्या चाहिए। और एक बार मैं तुम्हारे खुद के अंदर दिमाग में घुसा के बताता हूं कि किस तरीके से सिनेरियो चेंज होता है। हम लड़कों को क्या चाहिए होता है, हम लड़कों को चाहिए होता है कि भाई कोई इंसान हमसे बात करे और हमारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दे। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसका सोल्यूशन ऐसे देते हैं, अबे कुछ भी नहीं, अबे सब ठीक हो जाएगा, अबे दिक्कत ही ना ले भाई, ये कोई प्रॉब्लम है, अबे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ यार। हमको लगता है कि यही सेम चीज अगर मैं एक लड़की को बताएंगे तो लड़की खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम भी खा गए गच्चा। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़की ये नहीं चाहती कि जब वो प्रॉब्लम्स आपको बताए तो आप उसको फिक्स करो, रादर वो ये चाहती है कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को बस सुन लो, उसको ध्यान से दिखाओ कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो कितनी ज्यादा दुविधा में है, वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, लड़की बेचारी हो गई है। जबकि हमारे लिए कोई ये सारी चीजें करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लड़कियों को यही चीजें अच्छी लगती हैं। लड़कियां नहीं चाहती प्रॉब्लम्स फिक्स करना, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाए। लड़की चाहती है कि कोई उसकी केयर करे, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई हमें अपना बच्चा समझ ले, हमारी मां बन जाए। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जिंदगी हमारे अकॉर्डिंग ही चले। और यही तो सारी दुविधा है कि एक लड़के को जो चाहिए वो लड़की को नहीं पता, एक लड़की को जो चाहिए वो एक लड़के को नहीं पता, और यहीं पर ये दोनों मार खा जाते हैं। इस वजह से डिवोर्स होता है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती हैं और सारी कहानी खत्म हो जाती है। अब आओ पढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूं एक एक चीज कि लड़की को क्या चाहिए और एक लड़के को क्या चाहिए। हम लड़कों को चाहिए होता है कि कोई लड़की आए और हम पर ट्रस्ट करे। हमें केयर मत शो करो, बल्कि हम पर ट्रस्ट करो कि हम केयर कर सकते हैं। अगर तुम हम पे ट्रस्ट कर लोगी तो हम तुमको केयर भी देंगे, प्यार भी देंगे, तुम्हारे बारे में भी पूछेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे। लेकिन तुम्हारा काम है बस हम पे केयर करना, यानी कि हम पे ट्रस्ट करना, क्योंकि केयर तो हम खुद ही कर लेंगे। हम चाहते हैं कि लड़की हमको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हमारे अंदर एक इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि हमें लगता है कि कोई भी लड़की हमको छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाते, क्योंकि हमें पता है कि एक लड़की की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। हम जैसे 36 लड़के लड़की के पीछे पड़े हुए होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे भी हैं लड़की हमको एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है हमारी हाइट छोटी हो सकता है कि हम थोड़े सांवले हो सकता है हम थोड़े मोटे हो, हमारे फेस पे पिंपल्स हो, एक्ने हो, भाई हो सकता है हमारे बाल सफेद हो गए हो, बाल उड़ गए हो, 10 तरीके की प्रॉब्लम होती है। हम हो सकता है गरीब हो, हमारी शक्ल अच्छी ना हो, हम खराब दिखते हो,
हम चाहते हैं कि हम जैसे भी हैं लड़की हमको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन लड़की को नहीं पता कि ये चीज लड़के को चाहिए। रादर वो क्या देती है इसके बदले, वो देती है अंडरस्टैंडिंग। वो हमको समझने की कोशिश करती है क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग लड़की को चाहिए। अब प्रॉब्लम यहीं पर तो हो रही है ना, लड़की को चाहिए केयर, लड़की को चाहिए अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हमको पता ही नहीं है। अगली चीज जो हमको चाहिए होती है वो होता है एप्रिसिएशन, कि हम जैसे भी हैं तुम हमको एक्सेप्ट तो करो ही करो, बल्कि हमको एप्रिसिएट भी करो। हमको बताओ कि किस तरीके से जब मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं, जब मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करता हूं तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है। लेकिन लड़की को लगता है लड़के को अप्रिशिएट करने की क्या ही जरूरत है। तो लड़की को क्या लगता है कि जैसे मुझको रिस्पेक्ट चाहिए, जैसे मैं चाहती हूं कि कोई लड़की कोई लड़का मेरे जिंदगी में आके मुझे दिखाए कि मेरे भी ओपिनियंस की कोई वैल्यू है, मैं भी अगर कोई डिसीजन लेती हूं तो उसकी कोई वैल्यू है, वो मेरे डिसीजंस की, मेरे फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे दिमाग की मेरी रिस्पेक्ट करे। वैसे ही लड़के को भी ये चाहिए होता होगा। लेकिन लड़कों को रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं चाहिए, लड़कों को चाहिए एप्रिसिएशन। हमको चाहिए होता है एडमायरेशन, यानी कि हमको एडमायर करो, हमको ये मानो कि हम एक अच्छे पिता बन सकते हैं, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन सकता हूं, बॉयफ्रेंड बन सकता हूं, हस्बैंड बन सकता हूं, मुझे एडमायर करो। लेकिन लड़की को लगता है कि नहीं, एडमायर करने से क्या ही होगा। लड़की कहीं ना कहीं हमें अपना भगवान मानना शुरू कर देती है, डिवोशन करना शुरू कर देती है, डिवोटी बन जाती है, जो कि वो चाहती है कि उसके लिए कोई लड़का करे। प्रॉब्लम यहीं पर हो रही है कि जो 6 चीजें लड़की को चाहिए वो चीज लड़की हमें देना शुरू कर देती है, जबकि हमें वो 6 चीजें चाहिए ही नहीं। और जो 6 चीजें हमको चाहिए वो 6 चीजें हम लड़की को देना शुरू कर देते हैं, और प्रॉब्लम्स यहीं पर आ जाती हैं। और आखिरी चीज भी डिस्कस कर लेते हैं, आखिरी जो 2 चीजें, यानी कि हम चाहते हैं कि लड़की हमको अप्रूव करे अपनी लाइफ में, हम जैसे भी हैं जो भी हैं हमको मतलब एक्सेप्ट कर ले, अप्रूव करे कि हम ही लाइफ टाइम उसके साथ रहने वाले हैं। जबकि लड़की चाहती है कि कोई लड़का आए मेरी जिंदगी और मेरी चीजों को वैलिडेट करे, मेरी हाँ में हाँ मिलाए। जबकि हमें कभी वो लड़के पसंद नहीं आते जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते होते हैं। हम तो भाई दोस्तों में भी होता है, हम कुछ कहते हैं तो अगला बंदा गाली दे रहा होता है तो फिर क्या मुंह में लेगा, समझ रहे हो। लेकिन लड़की को ये सारी चीजें नहीं, लड़की चाहती कि बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, समझ रहे हो। हमें चाहिए होता है कि कोई इंसान आए और हमें एनकरेज करे, भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू उखाड़ देगा, मैं हूं ना पीछे भाई, तू कुछ भी कर लेगा। लड़की को ये चीजें नहीं चाहिए होती, क्योंकि जब आप ये चीज कहते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो लड़की को लगता है कि यानी कि मैं बेवकूफ हूं, यानी कि मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं है, यानी कि मैं पागल हूं जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को समझ के बैठी हूं, यानी मेरे इमोशंस की, मेरे प्रॉब्लम्स की कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली बात क्या होती है कि लड़की की जो अटेंशन होती है ना, वो उसके प्रॉब्लम से जुड़ी होती है। तो प्रॉब्लम के जरिए कहीं ना कहीं लड़कों से अटेंशन मांग रही होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें जैसा लगता है कि अगर कोई लड़का ये प्रॉब्लम लेकर आता तो हम सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को ही खत्म कर देते, क्योंकि लड़के को थोड़ी अटेंशन चाहिए, लेकिन लड़की को तो अटेंशन चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम से लिंक है। तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को डिसमिस कर देते हैं कि प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, खत्म, ये तो कुछ है ही नहीं, छोड़ना पे होगा, कल देखेंगे। अब लड़की की अटेंशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो आ ही प्रॉब्लम से रही थी। तो लड़की को अटेंशन नहीं मिलती, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लड़की के इमोशंस वहीं धरे के धरे रह जाते हैं और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि ये 6 की 6 चीजें कैसे इंटरलिंक्ड होती हैं, यानी कि ऐसे ही नहीं है ऑर्डर में। ट्रस्ट और केयर का एक कहीं ना कहीं रिलेशन है, एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग का एक रिलेशन है, एक 6 के 6 जो पॉइंट है ना, इन सबका एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, और ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो, मजा आने वाला है भाई। लड़की पटाना क्या, उसकी मम्मी को भी सेट कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, इतना ईजी हो जाएगा, क्योंकि फीमेल की आप मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजी समझ रहे हो ना मेरी जान, समझ रहे हो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, मुझे पता है आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है एग्जाम्पल्स देने में, वीडियो समझाने में, लिखने में। तो आई होप कि आप मेरी मतलब थोड़ी तो रिस्पेक्ट करोगे मेरी जान, बोलता नहीं हूं बट प्लीज कर देना, है ना। आओ सबसे पहले समझते हैं केयर और ट्रस्ट के बीच क्या रिलेशन है। देखो अब जो ब्रैकेट में लिखा है इसे समझ जाना कि क्या चाहिए, मतलब अगर ट्रस्ट के साथ मैन लिखा है तो समझो कि एक लड़के को ट्रस्ट चाहिए होता है और वहीं पे एक लड़की को केयर चाहिए होती है, ऐसे आप समझ लेना, सारे पॉइंट्स में ऐसे ही है। अब देखो हम लड़कों को क्या चाहिए कि कोई लड़की आए और हमें ट्रस्ट करे। तो अगर कोई लड़की कहीं ना कहीं हम पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है, यानी कि वो हमें समझना शुरू कर देती है कि ये वो लड़का है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, ये वो लड़का है कि जो कि आने वाले टाइम में मेरे लिए खड़ा रहेगा, मेरे लिए प्रोटेक्शन देगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा, चाहे शादी के बाद की बात हो चाहे पहले की बात हो, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब कोई लड़की हमको ट्रस्ट देती है तो उसके बदले हम लड़की को क्या देते हैं, केयर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार लड़की मेरे पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रही है, मेरे पे इतना भरोसा करती है, तो मैं इसकी केयर तो कर ही सकता हूं। तो हम उससे उसका हाल चाल लेते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि बेबी क्या हुआ, आज आपने क्या किया, आप ठीक हो ना, आप सही हो ना, क्योंकि हम पर उसने ट्रस्ट किया है तो हम ये चीज इजीली कर सकते हैं। अगर कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करता तो हम कभी केयर नहीं करते। अब ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है, कैसे होती है कि जब लड़की आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट देना शुरू कर देती है तो आप लड़की को केयर देना शुरू कर देते हो, यानी कि हमारा जो ट्रस्ट था वो हमारी फुलफिलमेंट हो गई, लड़की को जो केयर चाहिए होती थी वो केयर उसको मिल गई। लड़की को जितना ज्यादा आप केयर करते हो लड़की उतना ज्यादा आप पर ट्रस्ट करती है, लड़की जितना ज्यादा आप पर ट्रस्ट करती है आप उतना ही ज्यादा लड़की की केयर करते हो। और ये
चीजें इतनी एक्सपोनेंशियली जाती है ना, क्योंकि भाई एक तो लूप बन गया ना कि मुझे जो चाहिए वो मैं लड़की को नहीं दे रहा, यानी कि मुझे जो चाहिए वो मैं लड़की को नहीं दे रहा, मैं लड़की को वो दे रहा हूं जो लड़की को चाहिए। अब लड़की को जब वो चीजें मिल जाती है जो उसको चाहिए तो वो हमें वो देना शुरू कर देती है जो हमें चाहिए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ज्यादा ही कंफ्यूज कर दिया, चिल करो, दिक्कत मत लो, अभी आगे बढ़ रहा मैं समझा दूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आओ, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि विमेन को क्या चाहिए कि भाई कोई मुझको लड़का अंडरस्टैंड करे, और हम लड़कों को चाहिए कि कोई लड़की जाके हमको एक्सेप्ट करे हमारी लाइफ में, हम जैसे भी हैं वैसे रहे। अब जब आप लड़की को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, उसको समझना शुरू कर देते हो, तो लड़की को लगता है ओ वाओ, ये मेरे को कैसे समझ लेता है, इसको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या ख्याल है, इसको कैसे पता लग जाता है। फिर लड़की को लगता है ओ वाओ, ये लड़का मेरे को इतना समझता है, यार ये लड़का ही तो है जो मेरे को चाहिए था, ये लड़का जैसा भी है ना मेरे को समझ में आ रहा है, ये लड़का जैसा भी है मेरे को एक्सेप्ट है, मेरे को और कोई भी लड़का नहीं चाहिए। अब देखा तुमने, हम यही तो चाहते थे कि लड़की हमको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करे, लेकिन उसने कब एक्सेप्ट किया, जब आपने लड़की को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। लड़की को आपने अंडरस्टैंडिंग दी, लड़की ने आपको एक्सेप्ट किया। अब जितना ज्यादा आपको लड़की एक्सेप्ट करी है उतना ज्यादा आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, जितना ज्यादा अंडरस्टैंड हो रही है लड़की उतना ही ज्यादा आपको एक्सेप्ट करी है। ये लूप भाई जब करना शुरू करोगे ना, वीडियो को तो तुम देख ही रहे हो, जब ये करना शुरू करोगे ना मजा आ जाएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, इसकी जो पूरी PDF है ना मेरे भाई, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूं, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद जाना, डाउनलोड कर लेना, पूरी की पूरी PDF फ्री में है भाई, मेरे को आपसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। रादर मैं एक और चीज बता दूं कि हमारा पार्ट 5 है वीडियो का, अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक सब कुछ मिल जाएगा, जाके उस पूरी की पूरी वीडियो को देखो। हम डिस्कस कर रहे हैं एक बुक को, यानी कि 3rd पॉइंट में बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हम डिस्कस कर रहे हैं ये बुक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। बहुत प्यारी बुक है, कोई प्रमोशन नहीं है भाई, मैं खुद पढ़ रहा था बुक तो मैंने सोचा आपको भी कुछ बता दूं तो अच्छी लगेगा आपको, और पढ़ लोगे तो आपको ही फायदा होगा। और 3rd पॉइंट में बढ़ता है कि एक लड़की को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। हमको नहीं पता कि रिस्पेक्ट चाहिए, हमको ये पता है कि भाई हमें चाहिए एप्रिसिएशन। अब प्रॉब्लम यहीं पर हो जाती है कि जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो प्रॉब्लम वहां पे होती है। लेकिन अगर हम लड़की को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट की जगह रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं तो लड़की को लगता है ओ वाओ, ये मेरी हर एक प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, ये मेरे को समझ रहा है कि मेरे ओपिनियंस की कितनी वैल्यू है, मैं सिर्फ एक लड़की हूं इसलिए मेरे को इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि मेरे को एक इंसान मानता है। ओ वाओ, ये कितना अच्छा लगता है। तो अब क्योंकि हम उसको अच्छे लगने लग जाते हैं तो हमको क्या देती है, एप्रिसिएशन। वो भी देती है जो तुम समझ रहे हो, लेकिन उससे पहले अप्रिसिएशन भी तो देती है ना। अब लड़की हमको अप्रिशिएट करती है तो हमें लगता है ओ वाओ, तो हम उसकी और ज्यादा उसके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ब्रो अगर हमारी कोई अप्रिशिएट कर रहा है, हमें कोई तारीफ कर रहा है हमारी, तो कहीं ना कहीं लड़की अच्छी ही होगी, तो क्यों ना मैं भी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लूं। यहीं पर सारी चीजें आ जाती हैं और लूप देखो सिंपल सा बन गया ना कि हम लड़की को देते हैं रिस्पेक्ट, यानी कि उसकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। लड़की को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है वो उतना ही ज्यादा हमको अप्रिशिएट करती है, यही तो हमको चाहिए था। अब लड़की जितना ज्यादा हमको अप्रिशिएट करती है हम उतना ही ज्यादा लड़की को रिस्पेक्ट देते हैं। लड़की जितना ज्यादा रिस्पेक्टेड फील करती है वो उतना ही ज्यादा हमको अप्रिशिएट करती है, हम जितना ज्यादा अप्रिशिएशन फील करते हैं उतना ही ज्यादा हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये लूप जो बताया ना ब्रो, जब ये 6 के 6 लूप चलाओगे ना तो पूरा प्रोग्राम हैंग हो जाएगा भाई, लड़की को मजा ही आ जाएगा। चौथे नंबर की चीज समझो, सेम अब तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया, आप तो लिंक बना ही ले रहे हो ना। सिंपल सी चीज है मेरी जान, लड़की को चाहिए कि कोई ना कोई लड़का मेरी लाइफ में मुझको अपना सब कुछ मान ले, और हम लड़कों को चाहिए कि कोई ना कोई लड़की आए और हमको एडमायर करे, हमको अपने बच्ची का, अपने लड़की का पिता मान ले कि ये वो लड़का है जो मेरे बच्चों का पापा बन सकता है, मेरा हस्बैंड बन सकता है, सब कुछ बन सकता है मेरा। एडमायर करे लड़की आपको, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब जितना ज्यादा आप लड़की को ये दिखाना शुरू कर देते हो कि यार तुम तो सब कुछ हो, मैं तुमको अपना सब कुछ मानता हूं, उतना ही ज्यादा लड़की आपको एडमायर करती है कि क्योंकि ये मेरे को अपना सब कुछ मानता है तो क्यों ना मैं इसको अपना हस्बैंड मान लूं, अपना पार्टनर मान लूं, अपना बॉयफ्रेंड मान लूं, अपने बच्चों का पिताजी मान लूं, सब कुछ मानना शुरू कर देती है। और बस वही तो बात हो गई, जो हमको चाहिए था हमें मिलता है तो हम उतना ही ज्यादा वो देना शुरू कर देते हैं जो लड़की को चाहिए, क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। अब आप बोल सकते हो कि भाई मुझे कैसे पता कि लड़की को डिवोशन चाहिए, जब एडमायरेशन मिलती है ना तो अपने आप डिवोशन वाली चीजें निकलती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं ब्रो, ये हमारे इमोशंस ही ऐसे काम कर रहे होते हैं, जब काम करेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि जब लड़की को चाहिए होती है वैलिडेशन तो लड़की क्या देती है हमको, अप्रूवल। जब लड़की थोड़ा भी अप्रूवल हमको देती है, मान लेती है अपना सब कुछ, यानी कि एक्सेप्ट कर लेती है कि तू ही है मेरी जिंदगी में जो कुछ करके दिखाएगा, तो उतना ही ज्यादा हम लड़की के हर एक चीज को वैलिडेट करना शुरू कर देते हैं। लड़की जो भी सोचते हैं बोलते हैं कि हाँ बेबी आप सही हो, आप अच्छी हो, क्योंकि हमें पता है ना ब्रो इसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। जितना ज्यादा हाँ में हाँ मिलाते हो, आप प्यार से मिलाते हो, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं लड़की आपको और अप्रूवल देती है कि ये हुई ना बात मेरे राजा, तुम हो ना मेरे शेर। सिंपल सी चीज। छठी चीज भी ऐसी काम करती है,
लड़की को चाहिए रीअश्योरेंस कि आप बार बार उसको बोलो कि बेबी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, आप ना बहुत ज़्यादा क्यूट हो, आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, आप जब भी बात करते हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये चीज़ें आप दिन में 10 बार बोलो। लड़की को ये सिंपल सी चीज़ चाहिए। जब आप थोड़ा सा भी लड़की को ये चीज़ देते हो ना तो लड़की आपको और एनकरेजमेंट देती है हर एक चीज़ में। लड़की बोलती है कि बेबी कोई बात नहीं, आप ये नहीं कर पा रहे हो ना, आप कर लोगे, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, आप ये कर लोगे। जितना ज़्यादा हमको लड़की एनकरेजमेंट देती है उतना ही ज़्यादा हम लड़की को अब रीअश्योरेंस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रीअश्योरेंस और एनकरेजमेंट इंटरलिंक्ड होते हैं। ये 6 की 6 चीजें यही तो हमने देखी थी ना, क्योंकि देखो ये सब इंटरलिंक्ड ही तो है ना मेरे भाई। ट्रस्ट और केयर इंटरलिंक्ड है, ठीक है, ये देख लेना। ट्रस्ट और क्या हो रहा है भाई, ट्रस्ट एंड केयर इंटरलिंक्ड है, एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग इंटरलिंक्ड है। ये सारे के सारे जो 6 के 6 पॉइंट है इनको समझना। पीडीएफ डाउनलोड कर ली हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप को ज्वाइन करो और ये पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करो। ये भाई बुक डाउनलोड करो, लेकिन उससे पहले भाई हमारे वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आई होप कि आपकी कुछ तो मदद हुई होगी। अगर थोड़ी भी चीज़ें समझ में आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों में। ब्रो मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़े व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगा। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही जल्दी हम जो 6th वीडियो है वो लेकर आएंगे। इसके पार्ट अगर सारे नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, जाके देखो। धन्यवाद।